तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में एक बड़ा आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ। कंपनी दावा करती है कि लाइसेंस बेड कैपेसिटी के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। लेकिन क्या यह सच में निवेश के लिए अच्छी कंपनी है? क्या इसका मार्केट शेयर मजबूत है? क्या कंपनी सस्ती है, महंगी है? क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है या लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगी? आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही आने वाली जो भी अपडेट है आपको इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अगर आपने हमेशा की तरह एक बात जरूर साफ करना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। मैं किसी भी इसके अंदर आपको बाय एंड सेल की सलाह नहीं दूंगा। अपना निवेश निर्णय हमेशा अपनी रिसर्च और अपने रिस्क के अनुसार लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएमपी की। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो यह लगभग 3% से 5% के बीच चल रहा है, यानी प्रति शेयर करीब 20 रुपए से 25 का प्रीमियम देखा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अभी एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट और सब्सक्रिप्शन का डेटा आना बाकी है, इसलिए उस पर नजर रखनी होगी। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस भारत की एक बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बल्कि प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी है, जहां कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनोकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, किडनी, गैस्ट्रोल और कई अन्य स्पेशलिस्ट में इलाज किया जाता है। फाइनेंशियल 2026 तक कंपनी के पास में 49 हॉस्पिटल्स है, 13,000 प्लस लाइसेंस बेड्स है, 14 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में मौजूद की है। इसकी वजह से लाइसेंस बेस्ड कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी देश सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन मानी जाती है। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और लगभग 16 वर्षों में से हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रही है। अब बात करें कि इनका रिन्यू कहां से आता है। तो फाइनेंशियल 2025 के अनुसार कंपनी का रिन्यू अलग अलग स्पेशलिटी से आता है। कार्डिक साइंसेस लगभग 16.6% का, ऑर्थोपेडिक्स का लगभग 12% का, एनोकोलॉजी का लगभग 10% का, न्यूरो साइंस का लगभग 9.2% का, रिन्यूएबल साइंस लगभग 72% और गेस्ट्रोल साइंस का लगभग 7% और अन्य सेवाएं लगभग 38% का। यानी रेन्यू अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड है और किसी एक विभाग पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। अब बात करें कि मार्केट पोजीशन के हिसाब से, तो लाइसेंस बेड कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी भारत के टॉप पोजीशन पर है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो अनुमानित तौर पर इसका हिस्सा लगभग 8% से 10% के बीच में माना जाता है। इसके सबसे बड़े कंपीटर कौन कौन से? अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर। यानी कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर पर एक स्थापित और मजबूत नाम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी के एसेट पिछले 4 वर्षों से कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल 2026 में एसेट में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने शायद्री हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया। रिन्यू की बात करता हूं तो रिन्यू में भी लगातार ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है। 4 वर्षों में रिन्यू लगातार 2 गुना हो चुका है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल 2026 में थोड़ा कम हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाना, क्योंकि असम्पशंस के कम लिए कंपनी का बड़ा डिबेट लिया। प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो फाइनेंशियल 2023 में 8.4% रहा, वहीं फाइनेंशियल 2024 में 8.5% रहा, फाइनेंशियल 2025 12.93% और फाइनेंशियल 2026 8.7%। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। अब बात करने की डिबेट सबसे ज्यादा मुद्दा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। फाइनेंशियल 2025 तक कंपनी पर लगभग 14,700 करोड़ का कर्ज था, वहीं फाइनेंशियल 2026 में बढ़कर लगभग 10,500 करोड़ का हो गया, यानी करीब 16,000 करोड़ का अतिरिक्त डिबेट लिया गया। इस डिबेट का सबसे बड़ा हिस्सा शायदरी हॉस्पिटल एक्विजिशंस के लिए लिया गया था। यही वजह है कि कंपनी के एसेट भी बढ़े और डिबेट भी। लेकिन अगर एक्विजिशन भविष्य में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं होता तो एक कर्ज कंपनी के लिए चुनौती बन सकता है। डिबेट टू इक्विटी रेशो की बात करता हूं तो कंपनी का डिबेट टू इक्विटी रेशो लगभग 12.5% से कुछ है, जो काफी ऊंचा माना जाता है। आईपीओ से मिलने वाले पैसों में से लगभग 5,500 करोड़ डिबेट चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद भी डिबेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.6 जो है रहने की संभावना है, यानी डिबेट पूरी तरह सख्त नहीं होगा। रिटर्न रेशियो की बात करता हूं तो इसका आरओसी है जो लगभग 21.8% और वहीं आरओ एंड डब्ल्यू इसका लगभग 10.5% है। यानी रिन्यूअल प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लेकिन डिबेट अभी भी निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।
वैल्यूएशन की बात करता हूं तो इसका पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो लगभग 77 है। कंपनी कंपटीशन का पी लगभग 66 से 74.5 के बीच में माना जाता है, यानी कंपनी बहुत सस्ती भी नहीं है और तो कहीं महंगी भी नहीं है। अब बात करें कि कंपनी का प्राइस टू बुक लगभग 8.13 है और कॉम्पिटिटर्स का लगभग 7.5 से 11.8 के बीच में होना चाहिए। इसकी वैल्यूएशन टू को बात करता हूं तो फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव कहा जा सकता है। अब बात करूं कि मुख्य बात है कि आईपीओ डिटेल्स की, तो इसका ओपनिंग डेट जो है 29 जुलाई से 31 जुलाई तक है। लिस्टिंग डेट 5 अगस्त को रहेगी। फेस्ट वैल्यू इसकी ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करता हूं तो 560 से 590 रुपए पर शेयर है। लोड साइज की बात करें तो 25 शेयर रहेंगे। इशू साइज जो रहेगा 19,275 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 18,000 करोड़ है और ओफर्स 1,275 करोड़ है। फ्रेश इशू में से लगभग 5,500 करोड़ डिबेट रिपेमेंट के लिए किया जाएगा और लगभग 570 करोड़ शायदरी हॉस्पिटल एक्शंस के लिए किया जाएगा। यानी प्रमोटर होल्डिंग की बात करता हूं तो पहले 81.86% था और बाद में लगभग 72% आ चुका है। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप लगभग 75,000 करोड़ से अधिक होगी, लेकिन एम्प्लॉय को अगर 56 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया तो काफी एक अच्छा माना जा सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए क्या करें, सबसे बड़ा सवाल ये होता है हर इन्वेस्टर का। तो जीएमपी इसके अभी फिलहाल कमजोर है, अभी एंकर इन्वेस्टर का डेटा नहीं आया है, सब्सक्रिप्शन भी अभी आना बाकी है, तो इसलिए जल्दीबाजी करने के बजाय दोनों फैक्टर्स का इंतजार करना ही बेहतर हमारा डिसीजन होगा। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो भारत की सबसे बड़ी लाइसेंस बेड कैपेसिटी हॉस्पिटैलिटी वाली एक हॉस्पिटल चेन है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी मजबूत ब्रांड है। रिन्यू में भी प्रॉफिट हमें काफी बढ़िया जो है ग्रोथ देखने को मिली और आईपीओ के पैसे भी डिबेट जो है कम किया जाएगा। नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ, इसके दो नेगेटिव पॉइंट है कि डिबेट अभी भी काफी ज्यादा रहेगा और वैल्यूएशन बहुत सस्ती नहीं है। फाइनल कंक्लूजन ओवरऑल निकालता हूं तो अगर मेरी राय पूछते तो इस आईपीओ में आंख बंद करके निवेश नहीं करूंगा। कंपनी का बिजनेस मजबूत है, ब्रांड अच्छा है, हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा माना जाता है। लेकिन मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा चिंता देती है, पहला काफी ज्यादा डिबेट और दूसरा वैल्यूएशन। अगर लिस्टिंग गेन के लिए सोचना है तो पहले एंकर इन्वेस्टर और सब्सक्रिप्शन डेटा का इंतजार करना बेहतर रहेगा। बाकी फैसला पूरी तरह आपका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।